अपनी बुलाहट को पहचानना। नो योर कॉलिंग। प्रभु जी तुहाडी की बुलाहट आ, अज असीं वो बुलाहट नूं देखना आ ते समझना आ कि प्रभु साडे कोल की चाहुंदा है। हालेलुया। आइए पढ़ांगे इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत। पर लोग परमेश्वर के संग चलता चलता लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने ले लिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को ले गया, जिंदा ही ले गया। ये प्रभु का वचन है कि पढ़े जा सुने जाते आशीष हो। आज तक दी इंसानी हिस्ट्री के विच जब तो दुनिया बनी है, तीन जने जिंदा आसमान च गए। मनोक, एलिया ते मूसा बारे क्या जाता कि मारता गया सी, पर जेड़ा उदा कफनाना सी वो स्वर्गदूता ने कीता, वो किसी इंसान ने नहीं कीता। मूसा की भी जेड़ी कबर आ वो इस दुनिया से नहीं पाई जाती, क्योंकि वो भी प्रभु को मन पाता सी ते विश्वास बिना ओदे मन पाना होना है। जो यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को लाए, उन्होंने कहा असीं तां एक अब्राहम दी अंश आ, असीं तां पक्के यहूदी आ, असीं तां वो अब्राहम दी अंश चों आ। ते प्रभु यीशु मसीह ने की किया कि परमेश्वर अपने लिए पुत्तरां विचों भी संतान पैदा कर सकदा, वो पुत्तरां चों जिहड़े पत्थर उस ते विश्वास करदे आ। प्रभु दे वचन च पढ़िया विश्वास बिना उन्होंने प्रसन्न करना अनहोना है। एलिया बारे देखांगे, एलिया ने की कीता, उन्हें प्रार्थना की, बारिश बंद हो गई। 3.5 साल एक बूंद भी आसमान तो नहीं बरसी, ते ओस भी पैनी 3.5 साल बंद हो गई। अकाल पै गया। ते उन्हें क्या जो अपने चेले के पहाड़ से चढ़ के देख उनका छोटा सा पत्थर आ ते बारिश हो गई। एलिया ने एक प्रार्थना करते 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई, एक प्रार्थना करते बारिश हो गई। उस तो बाद एलिया ने जो प्रार्थना की, आसमान तो आग उतरी ते जेड़ी बेदी ते कई मन पानी पाया सी, वो बेदी बिल्कुल सड़ के सुहा कर दी। आसमान तो आग उतरी। एक बारी ने 3-3 4 बारी एलिया ने आसमान को आग लाई, ते जो पूरी आराम के राजा नाल दुश्मनी पै गई, ते वो वन मैन आदमी की तरह वो प्रभु के नाम के विच वो आराम के राजा के विच खड़ा हो गया। बहुत कुछ लिखा एलिया के बारे, जो कुछ उन्हें प्रभु के विच होके काम कीते। ते मूसा 40 साल एक महला विच रहा, फिरौन की रानी का पुत्र बन के एक महला के विच एक शाही जिंदगी, एक राजसी जिंदगी, वधिया वधिया गड्डियां च घूमना, वधिया वधिया खाने खाने और वधिया वधिया लोगों नाल वधिया जगह ते जाना, एक शाही जिंदगी। शाही महला ओदी फिरौन राजे की बेटी का पुत्र बन के 40 साल बिताए। 40 साल उजाड़ के विच अपने सौरे जितों दियां भेडां चराइयां, 40 साल वो काम करता रहा। ते जो आखिरी जिंदगी के 40 साल हुए, 120 साल उम्र हुई, वो 40 साल वो परमेश्वर के नाल नाल चलता रहा। जिद्दां प्रभु ने किया उद्दां वो करता रहा, प्रभु की हर गल मानता रहा। ते वचन च लिखिया सब तो अधिक बाइबल के विच कोई नवी नहीं होया, सब तो अधिक मूसा नूं मन्निया जाता है, जिहड़ा प्रभु की बाणी सुणदा है। ते वचन च लिखिया अपने मूँह ते पर्दा पा के रखता सी, क्योंकि जो पर्दा चकदा सी ਉਹਦੇ चेहरे ਤੋਂ रोशनी निकलती थी,
कि मूसा अपने चेहरे पे पर्दा पा के रखते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु की समझ ਉਹਦੇ चेहरे च सी ते क्योंकि प्रभु की समझ देखने तो भी डरते सी। मूसा का भी काफ़ी कुछ लिखा है, 40 लाख लोगों को कढ़ के लाया गुलामी चो बिना लड़ाई किए बिना युद्ध किए, पर हनोक जिहड़ा जिंदा उठा लिया गया। वचन ਉਹਦੇ बारे सिर्फ एक दो जगह लिखा है और किसी जगह वचन जो लिखा नहीं मिलता हनोक के बारे, सिर्फ ये दो जाते कहता हनोक के बारे एक मिल गया। वचन जो पढ़दे लिखा जो 65 साल का सी ਉਹਦੇ एक पुत्र पैदा होया। उस तो बाद 300 साल तक प्रभु के नाम चलता रहा। अपनी 65 साल की उम्र तो लैके 365 साल की उम्र तक वो प्रभु के वचन में चलता रहा। उन्हें प्रभु को प्रसन्न किया। लगातार 300 साल प्रभु के नाम चलता रहा, प्रभु की हजूरी में चलता रहा। प्रभु को इतना का 300 साल के एक भी काम नहीं किया जिसका प्रभु नाराज होए, जरा पाप गिनिया जाए, एक भी उन्हें काम इदा का नहीं किया। पूरे 300 साल वो परमेश्वर के नाम चलता रहा ते उन्हें प्रभु की हजूरी च गया ते उन्हें की कहते हैं एक संपूर्णता को प्राप्त किया कि वो जिंदा आसमान आ गया। साधु सुंदर सिंह जी जिहड़े लुधियाने लागे पिंड सी उत्थे दे रहने वाले, वो एक सिख परिवार चो सी, वो प्रभु च आ गए, प्रभु की चलने लग पाए। उन्होंने बड़े कष्ट देखे, बड़े दुख देखे। असी सोचते हैं असी जिंदगी एक आराम की जिंदगी आ, पर साधु सुंदर सिंह ने बड़े कष्ट देखे। जो चीन की यात्रा से गए अनेक कुछ भी सुटे गए, यही कुछ होया। पर एक बार वो इंग्लैंड गए, जो इंग्लैंड गया तो वो एक घर में गया, वो अंग्रेज का घर से उन्हें साधु सुंदर सिंह जी ने एक मुंडा खड़काया तो अंग्रेज लड़की बाहर आई। तो जो उन्हें साधु सुंदर सिंह को देखा वो दौड़ के अंदर गई, अपनी मां को कहती मम्मी बाहर दर्शन से साढ़े दरवाजे से खड़ा। साधु सुंदर सिंह का प्रभु के नाल चल चल के इतना मेल हो गया सी कि उन्होंने जी फोटो सी शक्ल सूरत सी वो भी परमेश्वर नाम मेल नाम रखी सी। जिस तरीके नाल प्रभु के नाम नाल चले त्यार भैन शांता जे उन्होंने टब्बर चो वो असम में प्रचार कर दिया। साधु किशन सिंह जे उन्होंने टब्बर चो वो प्रचार कर दिया। पीढ़ियों पीढ़ी परमेश्वर साडी कसम आ, पीढ़ियों पीढ़ी असी अपने बच्चों को दसना, उन्होंने अपने बच्चों को दसना कि प्रभु का वचन अगे बढ़ता, प्रभु का वचन पौधा पौधाया, प्रभु का वचन साडे काम करता है। असी देखा कि 300 साल प्रभु के नाम चलता रहा, देखना बोलना सुनना उन्हें कोई पाप नहीं किया। उन्हें जो अपना काम करता सी, जो कितने कमाई करता सी, नौकरी करता सी, जॉब करता सी, जंगल चो लकड़ियां पट के कितने जोड़ा भी काम करता सी, उन्हें कभी किसी की चोरी की लकड़ नहीं पड़ी, कभी हेरा फेरी की कमाई नहीं की। पूरे 300 साल वो प्रभु के वचना से चलता रहा। वो कल प्रभु के वचना से चलिया जब कोई लिखत बाणी नहीं सी, जब बाइबल भी नहीं सी, जब लिखा कलाम भी नहीं सी, तब वो प्रभु के वचन से चलता रहा। कलाम कब लिखा गया? जो 12वें चैप्टर चौनिया उत्पत्ति के उत्थे अब्राहम बुलाया तो उत्थे अब्राहम चुनिया, अब्राहम तो बाद इसहाक तो बाद याकूब, याकूब तो बाद यूसुफ, फिर 450 साल गुलामी, फिर 450 की गुलामी तो बाद मूसा ने कटिया तो मूसा जो कट के लैके आया 38 साल निकल गए तो 2 साल जो आखिरी सी ये उन्होंने निर्वासन के वो व्यवस्था की पोथी पहलिया 5 किताबां जिन्होंने तरेत दिया किताबां कहते प्राचीन किताबां कहते वो 5 किताबां उस समय लिखी गई। पर जब हनोक से तब कोई लिखत बाणी नहीं सी। हनोक तो बाद जो नूह का जमाना आया तो वो उस समय ये कोई विश्वासी नहीं पाया गया। नूह के परिवार को छड़ कोई दूजा नहीं बचाया गया। पर जो हनोक से ये बिना लिखत व्यवस्था तो परमेश्वर के नाम चलता रहा। अजकल अभी बच्चों को मिलने तुम प्रभु के राह पर आओ, बच्चे की कहते हैं हाले साड़ी उम्र ने, किसी नौजवान को कहने तुम प्रभु के राह अज तो चलना शुरू करो, वो कहते अज साड़ी उम्र ने।
कहते हैं कि प्रभु के राह ते चलो, वो कहते हाले साडी उम्र नहीं, हाले असीं कैरियर बनाउणा है, हाले असीं जॉब चंगी लभनी आ, हाले मेरे को टाइम नहीं कि मैं प्रभु समा देवां। वो इनकार कर दिंदे आ। उन्हां कोल लिखत पानी भी आ कि जदों वो अमीर आदमी जिहड़ा नरक सुट्टिया गया, दुखदायक जगह सुट्टिया गया, जदों ने लाजर को अब्राहम की गोद देखा, उन्हें की किया, हे पिता अब्राहम, ये लाजर को दोबारा भेज, वो मेरे पांचों भरावां को जाके वचन सुनावे ताकि वो भी ये दुख की जगह से ना आ जाए। पर अब्राहम ने की बोलता, उन्हां को मूसा ते नबियां दियां पुस्तकां वो उते अमल करे, उन्हां नूं पढ़े, उन्हां नूं जाने ते वो भी मुक्ति पाएगा। पर इथों कोई उन्हां पासे वापस नहीं जाऊगा। ये अब्राहम ने जवाब दिता सी कि ये जिहड़ी साडी कोल पोथी आ, ये जिहड़ी बाइबल आ, ये पवित्र वचन है, इत्ते अमल करो, पढ़ो ते इसे करके मतलब ये जे कोई उन्हां जिंदे भी मुर्दा हो, मुर्दे भी जिंदा हो, तां भी विश्वास नहीं करनगे, जिहड़े पवित्र वचन ते विश्वास नहीं करते। अज सानूं जरूरत है असीं मनुख दी जिंदगी नूं देखीए। उन्हें उस समय परमेश्वर की आवाज़ सुनी जब कोई सुनाने वाला नहीं सी, जब कोई पवित्र वचन लिखने वाला नहीं सी, जब पवित्र वचन किते लिखा भी नहीं गया सी, तब उसने परमेश्वर की आवाज़ सुनी। अज साडे कोल इंटरनेट ते पवित्र वचन उपलब्ध है। अज साडे कोल जिहड़े अनपढ़ लोग आ, जिहड़े नहीं पढ़ लिख सकते, उन्हां वास्ते टाकी दी बाइबल आउंदी आ, वो बाइबल सुन सकदे आ। अज साडे कोल प्रभु दे संतां दे जिहड़े बड़े बड़े साडे अपोस्तल आ, संत आ, बड़े पाठक साहिबान आ, बैनी हिंदे आ, वो आ, उन्हां दियां वचन मौजूद आ। असीं उन्हां को इंस्ट्रक्शन ले सकदे आ। पर मनुख दे जमाने कोई बाणी भी नहीं सी, कोई वचन भी नहीं सी, कोई सुनाउण वाला नहीं सी। उस समय उन्हें प्रभु की बाणी को मान के चलिया, उस समय वो प्रभु के राह ते चलिया, उस समय उन्हें प्रभु की आवाज़ सुनी ते उन्हें अपनी कालिक देखी। हाँ, प्रभु मैनूं पवित्र होने लई बुला रहा, प्रभु मैनूं चोरी ना करने लई बुला रहा, प्रभु मैनूं लालच ना करने लई बुला रहा, प्रभु मैनूं व्यभिचार नहीं करने लई बुला रहा। उन्हें उस समय परमेश्वर की आवाज़ सुनी जब कोई सुनाने वाला नहीं सी। ये आदम तो सतवीं की 8वीं पीढ़ी का एक आदमी सी जिन्हें परमेश्वर की आवाज़ सुनी, प्रभु के राह ते चलिया ते 300 साल प्रभु के नाल चलदा रहा। एक बार एक ज्ञानी वो मैं कहते गया सी, वो कहानी सुना रहा है कि एक बंदे ने अपनी सारी जिंदगी पापा ने कटी। उन्होंने लोगों ने कहना गुरुद्वारे जाओ, जाता नहीं, जो लोगों ने कहना बानी सुन, वो सुनता नहीं सी। ते अंतिम समय चला रहा, पाठी से कहने कि हम तो बाही गुरु बोल, वो कहता मेरे को नहीं बोलता। असी जिहड़े राह ते चलदे हां, साडे मूँह चों कोई बोली निकलदी। जो असीं गाली गलोच सिੱਖਦੇ हां, वो साडे मूँह चों निकलदे आ। भली बोली सिੱਖਦੇ हां, वो साडे मूँह चों निकलदे आ। पर ਉਹਦੇ वचन सिੱਖਦੇ हां, वो साडे मूँह चों निकलदे आ। पर ਜਦੋਂ साडे डैडी ਦਾ अंतिम समय ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सिर्फ हालेलुया बोलिया, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, अपनी कार्य को पहचानना कि प्रभु ने सानू किस बातें चुनिया, प्रभु ने किस बातें साडा वादा किया। जो रोटियां की पत्री होगी 12 अध्याय पढ़ते हैं, वो चले क्या आया, जो कोई दान करे तो खुशी ना करे, जो कोई सेवा करे तो खुशी ना करे, जो कोई प्रचार करे खुशी ना करे, जो कोई अगुवाई करे वो खुशी ना करे। जेड़ा भी ऐसी काम करना प्रभु वो खुशी ना करना, आनंद ना करना, ना कोड़ के ना साल पड़ के, क्योंकि ये हो जाए दाना को प्रभु खुश नहीं होता। ते सानू अपनी काल पहचानिया जेड़े विचन सेवा करना है सेवादार, उन्होंने ये कहना है कि मैनू प्रभु ने ड्यूटी लाई आ। जेड़े साडे कैशियर साहबान है उन्होंने कहना प्रभु ने मेरी ड्यूटी लाई आ। जेड़े होर भी सेवा करना लिया उन्होंने कहना प्रभु ने मेरी ड्यूटी लाई आ। ते जदों असीं ये प्रभु की कालिक देखते हैं कि प्रभु ने ये मेरी ड्यूटी लाई आ, ये मेरी जॉब आ,
ये परमेश्वर के विच मेरा काम आ ते असीं प्रभु की आवाज़ नूं पहचानते हैं। एलिय्याह ने प्रभु की आवाज़ पहचानी, मूसा ने प्रभु की आवाज़ पहचानी। लोग बारे बाइबल कुछ भी नहीं लिखा गया जिहड़ा जिंदा उठाया गया उन्हें प्रभु की आवाज़ पहचानी। जो कोई वचन नहीं होता सी, जो कोई लिखत बानी नहीं होती थी, जो हमारे प्रचारक नहीं होते थे, उस समय मनोक ने प्रभु की आवाज़ सुनी। तो सानू जरूर है अज असीं प्रभु की बाणियां नूं समझिए, प्रभु की काल नूं समझिए, प्रभु साडे वास्ते की चाहुंदा है। मरियम लाजर दी भैन, ਉਹਦਾ नौजवान भरा मर गया, दुख विच सी, परेशानी विच सी, गंभीर सी। ते जदों प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने कहा तुम अपने भरा नूं जिंदा देखोगे। उन्होंने कहा हाँ मैं जिंदा देखांगी। वो अंतिम दिन जदों तुसीं बंदरां ते न्याय करन आया उस दिन मैं अपने भरा नूं देखांगी। पर उन्हें कहा जीवन ते क़यामत मैं आ, जिहड़ा मेरे ते विश्वास करदा वो मर भी जावे तां जीएगा। ते मरियम ने अपना विश्वास नहीं तोड़िया, अपने भरा के मरण के बाद भी, एडे बड़े दुख तो बाद भी उन्हें अपना विश्वास नहीं तोड़िया। वो अपने जी कालन सी वो बनी नहीं, वो अपने विश्वास के बल उतरे। उन्हें ये नहीं कहा मेरा भरा मर गया मेरा विश्वास नहीं, उन्हें कहा प्रभु मैं देखना है जो असीं जिंदे उठाए ना उस समय वो अपने भरा रूप देखना है। प्रभु ने उसी समय लाजर को कहा हे लाजर बाहर आ जा, ते लाजर उसकी भैन को सौंप दिता। अज सानू जरूरत है असीं अपनी काल नूं पहचानीए कि प्रभु साडे कोल की चाहुंदा। वचन च लिखा एक किसान ਉਹਦੇ घर बड़ी उपज हुई, इन्नी उपज हुई वो हैरान हो गया। वो इन्नी उपज कभी हुई नहीं सी। उन्हें कहा हाँ हुण मैं समझिया मैं की करांगा, मैं अपने स्टोर हाउस खोल के अपनी बखारियां खोल के एक बड़िया बखारियां बनावांगा जिथे मैं अपना अन्न रखा, जिथे पैसा तेरा रखा। कि मैं अपनी जान की कहता ये मेरी जान आराम कर, तेरे को बहुत सारा का धन पिया, तेरे को बड़ा पैसा पिया, तू खा पी ते मौज कर, मैं ये अपनी जान कहगा। उसे रात की होया उसको फरिश्ते आए, उन्होंने की क्या अज तेरी जान जब तू मांग ले जाएगी। वो जो धन रखे आया वो जो पैसा रखा वो किदा होएगा। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि असीं पैसा देना जमा ना करिए, पर असीं पैसे तो ज़्यादा भरोसा अपने परमेश्वर से करिए, अपनी जमीना तो ज़्यादा भरोसा अपने परमेश्वर से करिए, अपनी पढ़ाई तो ज़्यादा भरोसा अपने परमेश्वर से करिए, अपनी सेहत तो ज़्यादा भरोसा अपने परमेश्वर से करिए। ये वो अमेरिकन कलाकार है बड़ा मशहूर है, वो एक एक्शन से पूरी दुनिया हिल जाती है। वो जोड़ा एक्टर सी उसका नाम बाद में सारा भूल गया, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन वो एक एक्शन से पूरी दुनिया हिलती थी, इतना तगड़ा एक्टर थी वो एक हबशी इंसान थे। उन्हें भी किया अपनी सर्जरी कराई, वो काले को पूरा बन गया। वो भी कहता थी कि मैं 150 साल तक जीना है, ये मेरे हाथ में चलेगा, मैं 150 साल तक जीना है। वो सौन वास्ते की करता थी, ऑक्सीजन आप इस कमरे सोने या किते सो जाने वो ऑक्सीजन टैंक में बढ़ के सोता था जिसे प्योर ऑक्सीजन चाले पासे होती थी। वो चेक करने वास्ते 12-12, 13-13 डॉक्टर वो कागजात समय मौजूद रहते थे। वो बंदा जिन्हें अपने वास्ते इन्ने प्रबंध किए थे कि मेरी जिंदगी लंबी होगी, 150 साल तक मैं मरागा नहीं, पर 50 साल में वो पूरे नहीं करता है। हालेलुया। साड़ी जिंदगी प्रभु के हाथ में सानू असीं पहचानना है कि साड़ी काले की है। प्रभु ने सानू किस वास्ते बनाया? सानू सेवा लिए बनाया, सानू प्रचार लिए बनाया, सानू काम लिए बनाया। साड़ी काले की है जो असीं अपनी काल को पहचानांगे कि प्रभु साडे तो की चाहुंदा है ते असीं जीवन की संपूर्णता प्राप्त करांगे। हम लोग ने अपनी काल को पहचाना, एलिय्याह ने पहचानिया, मूसा ने पहचानिया, तो वो राह नहीं छड्डे, वो राह के अंत तक चल रहा है। 300 साल तक एलिय्याह चलता रहा तो उन्हें जीवन की संपूर्णता पाया, जिंदा पाया गया। तो नूह के समय जो ये जल बदलवाई उस तो बाद वचन से दिखाया परमेश्वर ने क्या उन मनुखों की आयु 120 साल तो ऊपर नहीं होगी। तो
120 ਸਾਲ ਉਮਰ मूसा दी हुई तो जो असी भजन संहिता 90 पढ़ते हैं उस लिखा आ आदमी की उम्र चाहे 70 साल आ जो बल हो शक्ति हो तो बहुत भी जाती है पर वह अंत की आ दुख ते कष्ट ये भजन संहिता चाहते हैं ये जी उम्र 120 साल की ये 70 साल कर दी है। सो अज सानू जरूरत है कि हम लोग 300 साल तक लगातार परमेश्वर के नाल चलता रहा उस उम्र लंबिया होंगे कि जी लंबी उम्र थी और ये नहीं सोचा कि मैं 100 साल चाहते हो गया चलो अज 2-4 दिन मैं मौज मस्ती के कर लेना चलो अज 2-4 दिन मैं इधर उधर घूम लेना नहीं वो 300 साल लगातार ही परमेश्वर के नाम चलता रहे पर प्रभु का धन्यवाद अजकल बड़ा छुट्टियां है 70-80-90 साल तक इस सानू बहुत घट समा परमेश्वर के नाल चलना पैना ये ना सोचिए कि अज साढ़े को मैं कैरियर बना अज मेरे को समा नहीं अज हाले मैं जिस तरह प्रभु ने किया कि एक नौजवान जो तू मेरे पीछे हो रहा की कहता मैं पहला अपने पिता को गा पावा मैं पहला वो काम पूरे करावा जेडे मेरे पिता ने शुरू किए थे पर असी ये नहीं कहना जो प्रभु की कालिंग हो गया जो प्रभु सामने होगा असी कहना हाँ प्रभु मैं हाजिर है सैमुअल नबी की तरह सैमुअल परमेश्वर ने बुलाया तो सैमुअल दौड़ के कितने गया एली देखो उन्हें एली ने किया हाँ तू मैंने बुलाया उन्हें क्या बेटा मैं तेरे नहीं बुलाया जा सकता वो जाके सो गया फिर उन्होंने आ जाए सैमुअल वो फिर एली देखो गया कहता ये पिता तू मैंने बुलाया कहता नहीं बेटा मैं तेरे नहीं बुलाया तीसरी बारी फिर आ जाए कहता एली परमेश्वर ने किया सैमुअल तो फिर एली देखो गया तो एली समझ गया कि इन्होंने परमेश्वर बुला लिया कि उन्हें की क्या कहता जो तेन आ जाए तो ये कहना हाँ प्रभु मैं हाजिर है हाँ प्रभु मैं हाजिर है जो चौथी बारी आ जाए कि सैमुअल वो मंजे तक गया उन्हें क्या हाँ प्रभु मैं हाजिर है मैंने हुक्म दस प्रभु ने उन्हें चुनिया उन्होंने मसा किया कि उन्हें बड़े राजा ने मसा किया ये प्रभु की कृपा होती है कि अपनी काली को पहचाना कि प्रभु साढ़े की चाहता है जो अभी प्रभु के वचन चल रहा प्रभु की आत्मा छुपा लगातार प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने टूटे पे साढ़े प्रकट करता तो दसदा है सानू के प्रभु साढ़े को की चाहता सो आइए असी प्रभु की प्रार्थना से लगातार चलिए प्रभु के नाल चलिए कि अपनी बुलाहट को पहचानिए कि प्रभु की साढ़े को की मर्जी है ते प्रभु के वचन से लिखा तुसी अपने तजर्बे ना ते पवित्र आत्मा के कोई ना जाओगे कि प्रभु साढ़े को की चाहता है। आइए आज ही शाम कर जाइए प्रार्थना बैठिए प्रभु को मंगिए ये प्रभु सानू सपने के द्वारा दर्शन के द्वारा सानू दस कि साड़ी की मर्जी है जिन्होंने असीं पूरा करना साढ़े जीवन में की कमियां जिन्होंने असीं पूरा करना साड़ी की कमजोरियां जिन्होंने असीं पूरा करना बहुत ही नवी तरह से कहिए ये प्रभु मैनू जांच दे पर मेरे च कोई बुरी आदत आ रही मेरे च कोई बुरी विचार आ रही जो इदा कहेंगे कि प्रभु साड़ियाँ कमजोरियां दूर करेगा साड़ी घटिया दूर करूँगा तो सानू सही राह से चलाऊगा जोड़ा परमेश्वर चाहता कि असीं चलिए ये प्रभु की बाणी सी कि पढ़े जा सुने जाते आशीष आमीन आमीन आइए